नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे बृहस्पति देव जी की कथा। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए चलिए सुनते हैं बृहस्पति देव व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी और ना ही राजा को ऐसा करने से मना भी करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके महल में भिक्षा लेने के लिए गए तो भिक्षा मांगी और रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। ये तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उद्देश्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं, ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं जगह जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीपना और पीली मिट्टी से अपने सिर को धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए और साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि रानी का समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा और एक दिन राजा ने अब रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहां जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपने जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, उसके पास जा, वहां से कुछ 5 सेर बेझर मांग के ले आए ताकि कुछ दिन गुजर बसर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई और उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी बात सुनकर अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं मिल पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के पास गई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग उठते नहीं है, ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैंने बोला नहीं। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था हम व्रत तो करते थे, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करे और तथा दीपक जलाओ, व्रत कथा कहानी सुनो, पीला भोजन ही करना, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाएंगे। और व्रत पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरु आ रहा है तो रानी और दासी ने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ में और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर दोनों भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी तुम इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में बहुत ही कष्ट होता था, इस कारण सभी धन
धन नष्ट हो गया और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से मिला है तो तुम फिर से आलस कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और प्रेत प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपने धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा हुआ था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा था। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो इतनी चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, क्या मैं कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का देव का निरादर किया था, जिसके कारण भगवान रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो, चिंता दूर करो, मेरे कहने पर चलो, मैं तुम्हारे सब कष्ट दूर कर दूंगा और भगवान पहले से ही अधिक धन संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे से चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद को बांटकर खुद ही ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्र में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खोज खबर ले सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कथा क्या कहानी करूंगा? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की इस कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मालिनता के साथ रहती थी। वह ना ही स्नान करती थी, ना ही देवता की पूजा करती थी। इससे ब्राह्मण देवता भी बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता था। और भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः का स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पति भगवान का व्रत रखती थी और अपने पूजन पाठ कर समाप्त करके वह विद्यालय जाती। अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। तभी जौ स्वर्ण के हो जाते थे तो वह लौटते वक्त उनको बीन कर घर के। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने की जौ को फटक रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की होगी तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगी। लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप उसे मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसमें वो जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर राजपुत्र वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात को जब पता लगा तो वो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हें तुम्हारा अपमान किया है अथवा किसी और कारण से? सो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा ना ही अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, उसके साथ मैं तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया और मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के साथ राजकुमार और ब्राह्मण की कन्या का विवाह संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण
देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने भी सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, उन्हें मैं विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तब वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ में लेकर अपनी बेटी के घर पहुंच गया। उसकी बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खाने लगी। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उससे निकाला, स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि कुछ ठीक होने लगी। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करते हुए प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया और लकड़हारा जंगल में से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चना लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे घर भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था। अब वहां दिखाई नहीं दे रहा था। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया होगा। उसी समय अब सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होने लगा, विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मुझे इस तरह दुख प्राप्त हो रहा है। उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुम्हें ये दुख देखना पड़ रहा है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के सामने तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे लकड़हारे के ने कथा कही। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपनों को देखकर राजा प्रातः काल उठा, खूंटी पर हार देखकर उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा याचना की और लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सारी धर्मशालाएं आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है, धर्मशाला किसका है? तो नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और उसकी दासी ने बनवाया है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, उन्होंने दासी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारी ऐसी दशा देखकर कहीं बाहर से लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहना। दासी आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी रही। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने यह तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में चने की दाल हमेशा बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के पास चला गया। मार्ग में उसने देखा कि आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोक करके राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मुर्दा उठ गया। आगे मार्ग में उसे किसान मिला, वह खेत में हल चला रहा था। किसान से बोला कि अरे भैया, तुम मेरी कथा सुन लो। किसान बोला,
कि मैं जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। अपनी कथा जाकर किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चल। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर खाकर गिर गए। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से यह सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू चल के अपनी कथा मेरे खेत पर चल के सुना। तो बुढ़िया के खेत पर राजा ने जाकर कथा कही। बैल उड़ खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द गायब हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। भाई की खूब मेहमानी हुई। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया ऐसा है, पहले यहाँ पे भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य कोई काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख के आती हूँ। देखने कर चली गई। ऐसा कोई व्यक्ति उससे नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं बना है, ना ही किसी ने भोजन किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने ताने देते हुए कहा कि जा, पर अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी पर बालक कोई नहीं जावेगा। राजा बोला कि जब बालक ही नहीं जावेगा तो तू चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी, हमारा मुख देखना लोगों का धर्म नहीं है। कुछ खाया पिया नहीं। वह ऐसा ही कह के वह लेट गया। रानी बोली कि बृहस्पति भगवान देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। रात को बृहस्पति देवता ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, उठो राजा, सभी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उन्होंने गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश होकर आई। बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी कामना होती है और सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव सदैव उसकी रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।